हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो के साथ हम आ गए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन हैं टोटल और कोशिश की गई सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं ताकि आपके टाइम एंड वर्क के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोल रहे हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर हाफ टाइम के अंदर सी के जितना काम कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए प्लस में बी की जो एफिशिएंसी है वो डबल है सी से। तो दोनों की एफिशिएंसी को इक्वल करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2c कर देंगे। अब दोनों तरफ अगर मैं सी ऐड कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और एक सी इस साइड ऐड करें, टोटल 3c। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो ए से कितनी है, 3 गुना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 3a। दोनों तरफ ए को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4a। अब क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में ख़त्म कर देते हैं। कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं, 20 दिनों में। ए प्लस बी 20 दिनों में कर रहे हैं तो मतलब 4a भी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। तो यहाँ से अगर ए अकेला कितने में करेगा, तो 4a जैसे 4 मिलकर 20 दिनों में करें तो अगर ए अकेले को करना पड़े तो 4 गुना ज़्यादा दिन लेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, 80 दिन। तो ए अकेला करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 80 दिन लगेंगे। सेम यहाँ से 3c भी किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। तो 3c भी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। अकेले एक सी को करना पड़ेगा तो 20 गुना में 3, 60 दिन। तो अकेले सी को भी कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से समझते हैं। हमारे को दिया गया ए प्लस बी और सी, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है 2:1। अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये दोनों मिलकर 2 काम कर रही हैं, दोनों एक मिलकर एक काम, टोटल काम कितना हो गया, 3। और दूसरे में क्या बोल रखा है, बी प्लस सी और ए, इसकी एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है 3:1। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4। पर काम तो इक्वल ही है। काम को इक्वल करने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। तो पूरी की पूरी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, ये 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से, ये 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से। तो एफिशिएंसी का नया रेशो कितना आ जाएगा, 8:4, 9:3। यहाँ से एफिशिएंसी मैच की, यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3। तो ए कितना काम कर रहा है, 3। अगर ए 3 काम कर रहा है तो ए प्लस बी मिलकर 8 काम कर रहा है। तो यहाँ से बी कितना काम कर रहा होगा, 5 काम कर रहा होगा। और यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो ये ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 5, 8 और 4, 12। और कितने दिन ले रहे हैं काम करने के लिए, 20 दिन ले रहे हैं। टोटल काम कितना आ गया, 240। ये टोटल वर्क आ गया। ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करके हम इनके इंडिविजुअल डे भी निकाल सकते हैं। 240 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 80। यहाँ से ए का आ जाएगा। सिमिलरली बी और सी का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, पर यदि ए अपनी ट्वाइस एफिशिएंसी से करे और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से करे तो ये काम 6 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, ये हो गया पर्सन, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 8 दिनों में। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रखेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि ए अगर अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करता है और बी अपनी 1/3, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 6 दिन में खत्म हो रहा है। टोटल वर्क को टोटल वर्क के इक्वल रख दिए। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 8a प्लस में 8b इज इक्वल टू 12a प्लस में 2b। यहाँ से a और b का रेशियो आ जाएगा, a/b आ जाएगा 3:2। तो ये हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ए और बी को सोल्व करने के बाद एफिशिएंसी आ गई, a/b आ गया 3:2। तो ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है। तो टोटल वर्क निकालेंगे हम। टोटल वर्क किसी भी एक में आप वैल्यू पुट करके रख सकते हो। ए प्लस बी, ए की जगह 3, बी की जगह 5। टोटल वर्क हो गया एफिशिएंसी 5 गुना में 8, कितना आ गया, 40। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। अब हमसे पूछा क्या, ए अकेला कितने दिनों में करता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क है 40 डिवाइड बाई 3। इसको सोल्व करेंगे, 13 1/3 डेज। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, 30 से 1/3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, पी क्यू एंड आर तीनों मिलकर 216 पेज टाइप करते हैं 4 घंटे में। तो पर आवर इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, पी प्लस में क्यू प्लस में आर
216 पेज करते हैं 4 घंटे में, तो 1 घंटे की इनकी एफिशिएंसी आ गई 54। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 54 पेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 1 घंटे के अंदर आर कैन टाइप एज मैनी एज पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। क्या कह रहे हैं कि जो आर माइनस क्यू है वो क्या है, क्यू माइनस पी, कि आर क्यू से उतने ही ज़्यादा पेज टाइप करता है जितना क्यू पी से। तो यहाँ इसको क्यू को एक तरफ लेके जाएंगे तो 2 क्यू किसके इक्वल आ गया, आर प्लस में पी, आर प्लस में पी। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, और बोल रखा है कि जो आर है जितना काम 5 घंटे में करता है उतना पी 7 घंटे में करता है। यहाँ से आर बटा पी की एफिशिएंसी आ गई 7 बटा में 5। तो मतलब आर कितना काम कर रहा है 7, पी कितना काम कर रहा है 5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2, क्यू की वैल्यू 12, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये सबकी एफिशिएंसी मेरे पास आ गई। आर 7 काम कर रहा है, पी 5 कर रहा है और क्यू 6। एफिशिएंसी को अगर ऐड करूँ 7 और 5 12 और 6 18, ये इनकी एफिशिएंसी की पर आवर। पर मुझे पेजेस कितने दे रखे हैं 54, 54 पेज। तो 18 की वैल्यू किसके बराबर है, 54 की वैल्यू एक कितने गुना पड़े हैं, 3 गुना पे पड़े हैं। तो इनकी एफिशिएंसी को 3 से गुना कर देंगे, तो गुना में 3 करेंगे तो 21। तो आर 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है 21, ये 15 और ये 18, ये इनकी एफिशिएंसी रहेगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो ए प्लस बी किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 20 दिनों में कितने दिन काम किया इन्होंने, 20 दिन काम किया है। तो 20 दिनों के अंदर 5/6, तो काम का 5/6 हिस्सा, अगर 6 काम था तो 5 हिस्से खत्म हो गया, कितना बचा होगा 1/6 वर्क बचा होगा सिर्फ। 5/6 तो कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कितना बच गया होगा 1/6। 1/6 जो काम बचा है इस काम को करने में, क्योंकि ए तो चला गया, इस काम को सिर्फ बी ने किया और बी ए चला गया था 20 दिनों के बाद, टोटल काम खत्म हो रहा है 26 दिनों में, तो 6 दिनों का गैप आ गया। तो ये जो काम अकेले बी ने किया कितने दिनों में किया, 6 दिनों में। तो 1/6 काम को करने में बी को 6 दिन लग गए। तो अगर पूरा काम करना होगा बी को तो कितने लगेंगे, 6 इंटू में 6 36 डेज। तो बी अकेले को काम करने में लगेंगे 36 डेज। तो आपको निकालना किसका, आपको अकेले ए का निकालना है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। ए प्लस बी को कितने दिन लग रहे हैं 24, बी को अकेले को कितने दिन लग रहे हैं 36, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 72। एफिशिएंसी आ गई 3, एफिशिएंसी आ गई 2। बी अकेला कितने काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 1। अगर एफिशिएंसी 1 आ गई, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, टोटल काम कितना है 72 का, तो 72 काम को करने के लिए कितने दिन लेगा 72 दिन। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ए अकेला अगर किसी काम को करने जा रहा है तो 27 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, जब ए और बी दोनों मिलकर जितने समय में करते हैं। और अगर बी अकेला करता है तो बी 3 घंटे ज़्यादा लेता है ए और बी से। ऐसे क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए प्लस बी को मान लो अगर एक्स दिनों में कर रहा है तो ए अकेला क्या कर रहा है एक्स प्लस 27, 27 दिन ज़्यादा ले रहा है। और बी अकेला अगर कर रहा है तो बी कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो आपसे पूछा क्या कि ए और बी दोनों कितने समय में करेंगे। तो इसमें जो एक्स्ट्रा डेज ले रहे हैं ना, इनकी गुना कर कर इनका अंडर रूट ले लीजिए। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अंडर रूट 81 क्या होता है 9। तो एक्स कितने, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 9 दिनों में, 9 दिनों में करेंगे। तो यही चीज़ बोली गई है। अब आपको कह रहा है कि ए और बी का अलग अलग टाइम है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9 आ गई। तो एक्स की जब 9 रख देंगे तो ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है 36 दिनों में, या और बी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में। अब ये वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसमें जो एफिशिएंसी जो जितना काम करेगा उसको इतना ही जो वेतन है वो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं काम करने के लिए 550 रुपये के लिए। ए और बी ने मिलकर कितना काम कर दिया 7/11। तो जो बटे 11 इसको मान लो ये टोटल वर्क है और ये वर्क हो गया डन। किसने किया, ए और बी ने। अब टोटल वर्क अगर 11 था, ए और बी ने 7 काम कर दिया, बचा हुआ काम किसने किया है सी ने। कितना काम बच गया, टोटल 11 में 7 गए 4। तो सी ने कितना काम किया होगा 4 किया होगा। अब जिसने जितना काम किया उसको उतना पैसा मिलेगा। अब टोटल 11 काम करने के लिए कितने रुपए थे 550 रुपये थे। कितने गुना पे पड़ा था 50 गुना पे पड़ा था। 50 गुना में पड़ा था तो सी ने कितना काम किया 4 काम किया, तो पैसा भी कितने गुना मिलेगा 50 गुना मिलेगा। 50 गुना करेंगे तो कितना आंसर आ गया 200 रुपये। तो सी को कितने रुपये मिले 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि 3 आदमी हैं, वो अगर किसी काम को करने जा रहे हैं तो वो भी 16 दिन ले रहे हैं। 6 वुमेन हैं, वो भी किसी काम को करेंगे 16 दिन ले रही हैं। इससे हमारे को इनकी एफिशिएंसी क्या मिलेगी कि 3 आदमी 6 औरतों के बराबर काम करते हैं। क्योंकि अगर 3 आदमी काम कर रहे हैं वो भी 16 दिन ले रहे हैं, 6 औरतें काम कर रही हैं वो भी 16 दिन ले रही हैं, 3 तो बराबर लग रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इक्वल। 3 आदमी 6 औरतों के बराबर आ गए। यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो लें तो एक आदमी 2 औरतों के जितना काम कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं। 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रही है, हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब कह रहे हैं कि कितने दिनों में 12 आदमी और 8 औरतें, 12 आदमी और 8 औरतें। तो यहाँ पे हमें किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो हम सभी को मेंस में कन्वर्ट कर लें या सभी को वुमेन में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे को वुमेन में करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर पहले में क्या रखा है, 6 वुमेन कितने दिनों में कर रही हैं, 16 में। तो 6 वुमेन्स कितने में कर रही हैं, 16 में कर रही हैं। अब 12 मैन प्लस में 8 वुमेन, इनको वुमेन में कन्वर्ट करना है। एक मैन 2 वुमेन के बराबर है, तो 12 मैन किसके कितने के बराबर हो जाएंगे, 24 वुमेन के, प्लस में कितनी है, 8 वुमेन, 24 और 8 32। ठीक है, तो 32 वुमेन क्या करना है हमारे को, कितने दिन निकालने हैं, तो गुना में डेज। 16 वन 16, 2 पे गया, 2 डिवाइड में आएगा तो डेज कितना आ गया, 3 डेज। तो जो औरतें हैं, 12 मैन और 8 वुमेन मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे, 3 दिनों में इस काम को फिनिश कर देंगे। लास्ट जितने भी क्वेश्चन है हमने इसी फॉर्मूले किए हैं। मैन इंटू में डेज इंटू में आवर डिवाइड बाय वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू में डेज इंटू में आवर डिवाइड बाय वर्क। इसमें एक एफिशिएंसी भी है, इंटू में एफिशिएंसी भी हम कर सकते हैं। तो इन सभी का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, ए डज हाफ द वर्क। ए ने क्या किया, हाफ वर्क किया, कितने टाइम में, 3/4। ए ने टाइम कितना लिया, 3/4 टाइम लिया। किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। बी ने तो पूरा टाइम लिया, ए ने उसका 3/4 टाइम लिया, पर काम भी कितना किया, हाफ काम किया। अगर मैं मानूँ कि बी ने कितना काम किया, 2 काम किया, तो इसने कितना काम किया, 1 काम किया। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो मेरे पास क्या आ गया, 4:3, यहाँ से 2:3। तो ए और बी का रेशियो आ गया 2:3। मतलब ए अगर 2 काम कर रहा है तो बी 3 काम कर रहा है। दोनों मिल जाए तो कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। 5 काम कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर कितने टाइम में काम खत्म करते हैं, 18 दिनों में। टुगेदर दे टेक 18 डेज। 18 दिन ले रहे हैं, एक दिन में 5 काम करें तो 18 दिनों में कितना काम करेंगे, 90 काम करेंगे। तो टोटल काम मेरे पास कितना आ गया, 90 काम आ गया। ठीक है, हाउ मच टाइम शैल दे टेक टू डू इट। दोनों मिलकर डू इट बाय इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग वो कितने समय में कर देंगे। तो टोटल काम तो मेरे पास आ गया 90। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो ए के लिए डेज कैसे निकलेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 45 डेज। तो ए अकेला करेगा तो 45 दिन लेगा, और बी अकेला करेगा तो 3 से डिवाइड कर दो, 30 डेज। तो बी को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर देते हैं। अगर 33 आदमी हैं, 30 दिनों में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना आ गया, 990। टोटल काम मेरे पास आ गया 990। अब क्या कह रहा है कि 44 आदमियों ने काम शुरू किया और हर दिन एक आदमी काम छोड़कर जा रहा है। पहले अगर मैं मान लूँ कि एक आदमी एक काम कर रहा है, 33 आदमी एक दिन में 33 काम करेंगे। टोटल काम करने में 30 दिन लिए, तो 33 गुना में 30, टोटल काम कितना आ गया, 990। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 44 आदमी एक दिन में 44 काम कर देंगे। अगले दिन एक आदमी कम हो गया, कितने बच गए, 43। तो अगले दिन कितना काम होगा, 43 काम होगा। फिर एक दिन अगले दिन एक आदमी और चला गया तो कितना काम होगा, 42 काम। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। और मुझे ये बताना है कि वो कम से कम दिन बताओ कि जितने में ये काम पूरा हो जाए। तो मैंने मान लिया वो दिन क्या है, n है। अब अगर आपको पता हो तो ये क्या कैसी सीरीज़ बन रही है, एपी सीरीज़ बन रही है। एपी सीरीज़ क्या होती है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। हर बारी एक एक क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसमें हम एपी का एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, 2a ब्रैकेट एस एन n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। यहाँ पे एस एन की वैल्यू 990, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। 2a की जगह आ जाएगा 44 इंटू में 2, ए होता है फर्स्ट टर्म, तो 44 इंटू में 2 88, प्लस में n-1, डी की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई में है। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से 990 n/2 ये हो जाएगा 89 माइनस में n। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिससे आप n की वैल्यू निकाल लोगे। पर यहाँ से आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, n की जगह ऑप्शन में 45 जो नियर अबाउट ऑप्शन होंगे वो रखिए, n की जगह 45 रखिए।
एन की जगह नियर अबाउट वैल्यूज़ आप ढूंढ सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन दिए हो। स्टिल यहाँ पे एन की जगह 44 रखने पर 89 माइनस 44, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 इंटू में 45 990। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर इसको इक्वालिटी इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। तो टोटल काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा 44 डेज़ के अंदर। सेम फॉर्मूला MDH फॉर्मूला कहते हैं जिसको, मैन इंटू डेज इंटू आवर डिवाइड बाई वर्क। तो क्या दे रखा है, 16 आदमी किसी काम को करने में 6 घंटे लेते हैं पर दिन के पर डे, और काम क्या करते हैं 150 मीटर वॉल, 150 मीटर 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर की हाइट। इसको कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 25 दिनों में। तो ये आ गया। अब हमारे को क्या निकालने हैं, डेज निकालने हैं। कब, जब 12 आदमी 8 घंटे काम करके डेज निकालने हैं, और हमारे को वर्क क्या करना है 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर चौड़ी जो है दीवार बनानी। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 50 डेज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्स्ट वीडियो, अगर जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिए। उसमें भी मैंने 10 से 11 क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी अलग अलग टाइप के। मैंने इन 2 वीडियो में कोशिश करी है कि आपके टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप बनते हैं मैक्सिमम टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते कैसे हैं और उसको करना कैसे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।